बात करेंगे आज पानी के मसाइल पर। पीने के काबिल किसी भी कराची में नहीं होगा। घर में जो पानी जो बच्चों या बड़ों को पिलाएं, बॉयल करके पिलाएं। लोगों को पानी मुयसर है, साफ़ पानी, बल्कि इंडस्ट्री बेस्ड टाइम काफ़ी सफ़र कर रही है। 550 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची को सप्लाई होता है अगेंस्ट दी 1200 मिलियन गैलन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ दायरी। व्यूअर्स, बात करेंगे आज पानी के मसाइल पर। कराची जहां पर करोड़ों लोगों की आबादी है और कराची सिंध का पूरे पाकिस्तान का मुआशी हब समझा जाता है। क्योंकि कराची कैपिटल भी है और कराची एक बहुत बड़ा शहर भी है, इसकी वजह से यहाँ पे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। कराची में पीने का साफ़ पानी मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो इंतज़ामिया की जानिब से शायद पूरा ना होने की वजह से यहाँ के लोग हमेशा पानी, साफ़ पानी के लिए बड़े तरसते हैं। एक जानिब पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है लाइनों में, दूसरी जानिब आपको उसी वक्त वाटर हाइड्रेंट पर पानी दस्तयाब होता है। आपके घर पर पीने का साफ़ पानी लाइन के ज़रिए तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप टैंकर को किसी को कॉल करेंगे तो वो पानी पहुंचा देगा और हज़ारों रुपए आपको रोज़ाना की बुनियाद पर देने पड़ेंगे। कराची के लोगों से आज जानेंगे कि पीने के साफ़ पानी ना होने की वजह से कौन सी बीमारियां उनके घरों में जन्म ले रही हैं। निगलेरिया वायरस एक बहुत बड़ा वायरस है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस की वजह से कई लोग जाँ बहक भी हो चुके हैं। एक वायरस जो पानी में पाया जाता है, साफ़ पानी क्लोरीन के प्रोसेस से ना होने की वजह से ये वायरस फैलता जा रहा है। और आज बात करेंगे इस वायरस के काजेज़ पर भी और इस वायरस से इफेक्टीज से भी, और जानेंगे कि पीने के साफ़ पानी ना मुहैया होने की वजह से क्या क्या मसाइल हैं। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बुनियादी हक़ में ये सेहत भी एक बुनियादी हक़ है जो स्टेट को प्रोवाइड करना है। पीने का साफ़ पानी भी आवाम का बुनियादी हक़ है जो शायद उनको दस्तयाब नहीं है। गुफ्तगू करेंगे वाटर बोर्ड के ऑफिशियल से, जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है पीने के साफ़ पानी के हवाले से। जानेंगे कि लाइनों में तो पानी नहीं आता, वाटर टैंकर के ज़रिए कैसे पानी आ जाता है। बिज़नेस कम्युनिटी से जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी बड़े तादाद में अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ से शिफ्ट कर रही है पानी ना मिलने की वजह से। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिए। पीने का साफ़ पानी, आज मुकदमा लड़ेंगे पीने के साफ़ पानी का। पीने का साफ़ पानी कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। एक जानिब पीने के साफ़ पानी की अहमियत अभी तक बहुत सारे लोग समझ नहीं सकें, तो दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ़ वाटर हाइड्रेंट्स हैं वहाँ पर पानी तो दस्तयाब होता है, लेकिन लाइन में पानी दस्तयाब नहीं होता। मुख्तलिफ़ इलाक़ों का विज़िट करें कराची में तो पीने के साफ़ पानी का सबसे बड़ा बहुत बड़ा मसला है जिसको आज तक हल नहीं किया जा सका है। इस तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त हम मौजूद हैं कि आरओ प्लांट है जिसके सामने मौजूद है, और पीने का साफ़ पानी कैसे मुमकिन किया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ निगलेरिया जो वायरस है जिसकी बीमारी के बायस जो है वो लोगों की हलाकतें भी हो रही हैं, तो उस सूरत हाल में इस पानी को कैसे साफ़ किया जाता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आइए आपको ये आरओ प्लांट विज़िट करवाते हैं। ये आरओ प्लांट है जो यहाँ पर बनाया गया है, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बनाया जाता है, और जिसमें जो है वो आरओ प्लांट में मुख्तलिफ़ जो पीने के पानी को साफ़ करने का एक मरहला होता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर आप हमें टाइम दे दें, कैसे पानी को साफ़ करते हैं आप लोग? मशीन से करते हैं, फिल्टर होता है। अच्छा, वो किस तरीके से करते हैं? क्या करते पानी जाता है वहाँ ज़्यादा है, बस यहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पे आया है साफ। ये पानी खारा पानी खारे जी खारे पानी साफ करते हैं। खारे पानी को आरओ प्लांट के ज़रिए साफ़ किया जाता है। पहले ये पानी निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? कौन सा पानी कहाँ निकाला जाता है? ये पीने का पानी साफ़ कैसे करते हैं? वो खुद यहाँ आ जाता है, और जो वेस्टेड पानी है बाहर जाता है, हमारे यहाँ से जाता है वेस्टेड पानी। अच्छा, वेस्ट वाला पानी बाहर चला जाता है, और बाकी जो है वो इस तरह इसको साफ़ करने के लिए तरीक़ेकार होता है। ये तो ये कैसे आप पूरा मेकेनिज़्म बनाते हैं? मशीन चलती है, मतलब मशीनें चलती हैं। नहीं, तो इसमें पानी में प्रोटीन्स और दीगर जो होते हैं क्या क्या होते हैं? तो केमिकल रहता है, केमिकल मिनरल है। मिनरल, तो वो केमिकल कितना डालना होता है आप? उसमें डालना होता है, पूरा बनता ही है, 160 रखते हैं हम, इसमें डलता है वो। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? आप कितना पढ़े हैं? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर? जी। यहाँ कौन कौन होता है आरओ प्लांट में? मैं सेट होता है, इसमें मेरा सेट होता है।
आपका सेट होता है बस, और आप होते हैं। तो आपको पता है कि अगर केमिकल थोड़ा सा बढ़ जाए तो इंसानी ज़िंदगी दाव पे लग जाती है। हाँ तो मशीन चेक करते हैं, मशीनों में चेक करते हैं हम। कैसे चेक करेंगे? मशीनें होती हैं, तो मैसेज सेट का मशीन होती है, वो चेक करते हैं। आपने ये रजिस्टर्ड करवाया? जी, आपका? लिखा हुआ है। कहाँ रजिस्टर्ड है? देख लें। ये रजिस्टर्ड डेट ऑफ पेमेंट 2020, एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी हुई? भाई ये सब लिखे हैं, ये अभी बना है, ये लिखे हुआ है, ये लगा हुआ है, सब देख लें। ट्रेड टू मार्क एंड ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर्ड करवाया ये, और इसके साथ साथ ये FBR से आपने लिया है, गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आपने लिया है, ये तो अलग चीज़ है। इसके साथ साथ आपने इसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या किया है, क्या मैकेनिज्म होता है? सेट को बताऊँगा, मैं बता सकता हूँ। अच्छा, वो सेट बताएगा आपका। अगर इसमें आपको कितना यकीन है कि ये केमिकल है, इस पर पॉलिसी और इस पर फार्मूला के तहत है? भाई वो सेट मैं नहीं बताता वो। आपको नहीं पता है। तो ये सूरत हाल है। सिंध फूड अथॉरिटी का काम है कि इस तमाम तर चीज़ों को रेगुलेट करे, लेकिन वो रेगुलेट करने के बजाय एक FSC पास भी नहीं है, वो शख्स पानी का चला रहा है। तो क्या गारंटी है कि ये पानी सेहत के लिए बेहतर है? ये एक बड़ा सवाल या निशान है। सवाल ये पैदा होता है कि सिंध फूड अथॉरिटी के पास क्या मैकेनिज़्म है चेक करने का, वो भी नहीं है। हमने कोशिश की कि सिंध फूड अथॉरिटी से भी गुफ्तगू हो सके, लेकिन नहीं हो सकी है। फ़िलहाल ये RO प्लांट देखें, ये खुदा को रहम करम पर चल रहे हैं। RO प्लांट कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर ये RO प्लांट्स चल रहे हैं, और ना उनको एक केमिस्ट होता है जो पानी को चेक करता है और वो केमिकल पानी देता है उसको, वो भी मौजूद नहीं है। टेस्ट कैसे किया जाता है, ये मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। कराची के लोगों को ऐसे ही पानी दस्तयाब किया जाता है, तो मुज़र सेहत पानी हर जगह दस्तयाब है, उसी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं साफ़ पानी ना पीने की वजह से? जी, उसमें डायरिया की बीमारी होती है, और पेट की बीमारी होती है, पैचेस होते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ होती है, और कैंसर काज भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो RO प्लांट्स हैं उनमें ना कोई केमिस्ट होता है, ना उसको क्वालिफाइड लोग देख रहे होते हैं। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है इन तमाम तर चीज़ों को देखना? हाँ, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इन चीज़ों को देखे और इन चीज़ों को देखे, और इसमें जो है ना, ये केमिस्ट का बैठना लाजमी है। ये चेक करें पानी साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा, या अगर केमिकल ज़्यादा भी हो गया ना इसमें, तो कैंसर काज हो सकता है। कैंसर काज हो सकता है। तो आपके घर में पानी आता है साफ़? नहीं, वाटर बोर्ड के ज़रिए तो साफ़ पानी नहीं होता, हम भी परचेज़ करते हैं बाहर से। तो आपको पता है कि ये जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की है पानी देना? हाँ, वाटर बोर्ड की बिल्कुल जाहिर सी बात है। वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है साफ़ पानी मुहैया करे, मुख्तलिफ इलाकों में जो भी कराची में है साफ़ पानी मुहैया करे। हर जगह पर पीने के साफ़ पानी का सबसे बड़ा मसला है, और वो मसला हल कौन करेगा? रियासत की जिम्मेदारी होती। अम्मा, आपके 2 मिनट चाहिए। आपके घर में पीने का साफ़ पानी आता है? नहीं बेटा, गटर का आ रहा है। अच्छा, तो आपने कंप्लेन की है वाटर बोर्ड को और दीगर लोगों को? नहीं, कंप्लेन नहीं करी। आप समझते हैं कि वाटर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी सही निभाता है पानी साफ़ पहुंचाने? नहीं निभा रहा है बेटा, कोई नहीं निभा रहा है। पैसा ले रहे हैं, बस दो पैसे। अच्छा, भरो इसका बिल। दीगर जो RO प्लांट से पानी लेकर आते हैं, कितने की बोतल मिलती है? ये तो यहाँ से तो 100 कितने की, 100 कितने की। अच्छा, तो ये मतलब इतनी महंगी मिलती है। आप समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है साफ़ पानी मुहैया करना, वो देती है आपको? बिल्कुल, हुकूमत की हर किस्म की जिम्मेदारी हुकूमत करे आवाम के लिए। जब हम हर तरह का टैक्स अदा कर रहे हैं तो हमारे लिए करे भी ना। पानी का ये अब देख रहे हैं आप, गटर वगैरह। ठीक है, ये एक और भी है शख्स, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बाबा, आपको पता है कि साफ़ पानी मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है? आवाम की भी जिम्मेदारी है। नहीं, साफ़ पानी मुहैया करना वाटर बोर्ड जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। वो तो है, आप समझते हैं पूरा करते हैं वो लोग? अगर करते तो पीछे आप इतना भर के नहीं जाते? ये तो हम शुरू से भरते हैं। अच्छा, जैसे घर पे पानी आता है साफ़? हाँ, आता है, क्यों नहीं आता है? वो पीने के काबिल है? नहीं, पीने के काबिल किसी भी कराची में नहीं होगा। चलें, ये आप देख रहे हैं कि पीने का पानी किसी भी जगह पर काबिल कबूल नहीं है। ये आईन पाकिस्तान की रोशनी में अगर गुफ्तगू करें तो सेहत, पानी, साफ़ पानी, तालीम और दीगर जो चीज़ें हैं वो बुनियादी हक़ है हर एक शहरी का, लेकिन वो हक़ शायद वायलेट किया जाता है, उसको ब्रीच किया जाता है। ज़िम्मेदार कौन है? आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़
जहाँ पर पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है, लेकिन उन लाइंस में पानी नहीं आता। अगर आप वहीं हाइड्रेंट्स पे चले जाएं तो आपको पानी दस्तयाब है, पैसे दें हाइड्रेंट से पानी हासिल कर सकते हैं। एक मुनज़्ज़म माफिया जो आज करेंगे बेनकाब इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, कराची की दर्द बनेंगे, कराची का आवाज़ बनेंगे, पानी का मसला लेकर आज लड़ेंगे मुकदमा पानी का। इस पानी के साफ़ ना होने की वजह से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं और लोगों की अमवात भी हो रही हैं। तो सेहत जो आईन पाकिस्तान ने इंश्योर किया है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वो स्टेट कितना निभा रही है, फ़ैसला आप करें। कराची में पीने का साफ़ पानी ना दस्तयाब होने की वजह से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। उसके साथ साथ निग्लोरिया वायरस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रूहे रवां हैं और डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर महबूब नूनारी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या है पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी पर क्या मसाइल जन्म लेते हैं, कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं, किस लेवल की हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। शुक्रिया। ये जो आजकल जो पानी के हवाले से जो सेंसिटिव इश्यूज चल रहे हैं, पहली बात ये कि पीने का पानी जो हमारे पास जो आम साइट एरियाज जो आजकल जो लोग फ़िल्टर का पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, क्योंकि कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो हमें नेक्ड आई के थ्रू दिखाई नहीं देते। तो जो लोग पानी पीते हैं उनकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं, जो डायरिया है, टाइफाइड फीवर्स, उसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता। तो लोग जो बच्चे जो मेल न्यूट्रिशन पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं, फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। और हमारी यही आवाम को एक अपील है, घर में जो पानी जो बच्चों या बड़ों को पिलाएं तो उनको बॉयल करके पिलाएं, या नेस्ले वाटर या कॉफना जो मिनरल वाटर्स हैं उन पे भी यकीन नहीं करें, क्योंकि आजकल जो फैक्ट्रीज़ में जो पानी जो दिया जाता है बिल्कुल सील नहीं होता। जो एक बोतलें गर्म करके उसमें पानी डाल के माशरे में या दुकानों पे सप्लाई किया जाता है, तो तमाम लोग बीमार हो जाते हैं। उसकी वजह से डायरिया, लूज़ मोशन और टाइफाइड की बीमारियां हो जाती हैं। जो टाइफाइड की बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी काफ़ी एंटीबायोटिक जो हमारे पास मेडिकल में रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, जो लोगों को असर नहीं कर पाती। अच्छा, उसके साथ साथ कराची में निग्लेरिया वायरस भी जन्म ले रहा है, अमवात भी हो रही हैं। चूँकि आपका भी सिंध के बड़े हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है, सरकारी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है, क्या है निग्लेरिया वायरस, कैसे हलाकतें होती हैं, किस तरीके से बचा जा सकता है? पहली बात ये कि मैं आपको निग्लेरिया वायरस के बताऊं, ये एक जर्म, एक वायरस है जो हमें आम नज़र से दिखाई नहीं देता, जिसको अंडर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। ये वायरस नाक के थ्रू सफ़र करके दिमाग तक पहुंचता है, जो दिमाग में एक बीमारी पैदा करता है, एमेबिक मेनिंजाइटिस, जो एक ख़तरनाक बीमारी है। 3 से 5 दिन बाद ये इस बीमारी के सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, जो पेशेंट्स को 5 से 10 दिन में एक उसको अमवात की तरफ ले जाते हैं। और ये जो हम लोग स्विमिंग पूल जाते हैं, नहाते हैं, वो वहाँ पे स्विमिंग पूल फार्म हाउस में जो वाटर में क्लोरीन यूज़ नहीं किया जाता और उसको स्टरलाइज नहीं किया जाता, तो ह्यूमिडिटी की वजह से जरासीम और बढ़ जाता है और हमारे दिमाग पे पहुँच के लोगों को मार देता है। मेरी कोशिश ये है कि इस 2-3 महीनों में कोशिश करें कि फार्म हाउस या स्विमिंग पूल से अवॉइड करें, और अगर वहाँ जा भी रहे हैं तो वो चीज़ें फैसिलिटीज़ देखें कि वो पानी क्लोराइज्ड हुआ या नहीं हुआ। और ये जो बीमारी होती है, जो लोग अगर 2 से 3 दिन में अगर आपको फ़ीवर या गर्दन और बुखार की सिम्टम ज़ाहिर हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे, अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये फ़ौरन बीमारी अमवात की तरफ ले जाती है। डॉक्टर महबूब नूनारी का आपने सुना कि पीने के साफ़ पानी कितना अहम है और निग्लेरिया वायरस क्या है, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रूहे रवां भी हैं और मेडिकल के प्रोफेशनल भी हैं। जी, पानी के इशू पर प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि पानी का मसला कैसे हल हो सकता है। कराची में जो पानी, पीने का साफ़ पानी ना दस्तयाब होने की वजह से कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। दूसरी जानब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं, वो शदीद परेशान हैं पानी के इशू पर। तो आज गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पर, और हम इस वक्त मौजूद हैं FPCCI में, और नासिर खान साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी पानी के मसाइल से
कैसे फेस कर रही है और उनके पास क्या हल है। नासिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या मसाइल हैं पानी के हवाले से, क्या सलूशन है आपके पास? देखें, पानी का मसला आज से नहीं, कराची में तकरीबन कोई 10 साल से चल रहा है कि पानी की शॉर्टेज है। ना सिर्फ लोगों को पानी मुयस्सर है, साफ़ पानी, बल्कि इंडस्ट्री भी इस टाइम काफ़ी सफ़र कर रही है इसकी वजह से। मैं ख़ुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और हम बाहर से पानी लेते हैं महंगे से महंगे दामों पे, लेकिन उसके बावजूद भी पानी हमें साफ़ भी नहीं आता और जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है हमें वो भी नहीं मिलती। मसले ये हैं कि जब से हमने ये जनवरी में यहाँ पे चार्ज संभाला तो हमने बहुत कोशिश की। इस तरह के मसले थे पानी के, इसके अलावा भी और बहुत से मसले थे। तो हमने चीफ़ मिनिस्टर साहब को कई ख़तूत लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को कई ख़तूत लिखे हैं कि हमें मौका दिया जाए ताकि इसके जो मसाइल आ रहे हैं हम इन मसाइल का आपको हल बता दें। इस वक्त दुनिया में सिर्फ ये नहीं है कि पानी यहाँ पे कम है। आप अगर जापान जाएँ, इस टाइम दुबई जाएँ, तो वो समंदर का पानी साफ़ करके लोगों को इंडस्ट्री का पानी भी दे रहे हैं और पीने का पानी भी फराहम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने कई सजेशंस बनाई हुई थी कि हम यहाँ पे समंदर का पानी साफ़ करके दे सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई मौका ही नहीं मिला कि हम जाके उनके साथ बैठें और उनको बताएं कि किस तरह से हो सकता है। और प्राइवेट सतह पे अगर हम देखा जाए तो प्राइवेट सतह पे हम ये काम बखूबी कर सकते हैं, बल्कि हम 6 महीने से साल के अंदर अंदर ना कि जो आम लोगों का पानी का मसला है वो हल कर सकते हैं, बल्कि हम इंडस्ट्री का पानी भी पूरा कर सकते हैं। और ये सलाहियत हमारी इंडस्ट्री को, हमारे बिज़नेसमैनों में ये है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए वही है कि जब तक गवर्नमेंट की इसमें चाह नहीं होगी तो उस वक्त तक तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे मुमकिन है जो आप कह रहे हैं, जो आरओ प्लांट्स लगाएंगे? जी, आजकल तो जदीद प्लांट आ गए हैं, आप समंदर का पानी इजीली साफ़ कर सकते हैं। आजकल तो घरों में लग रहे हैं ये प्लांट्स, छोटे से छोटे प्लांट्स आ गए हैं, घरों में लग सकते हैं, इंडस्ट्री में लोग लगा रहे हैं। तो लोग तो मजबूर हो रहे हैं। आजकल लोग कोयले के बॉयलर पे भी चेंज हो गए हैं क्योंकि गैस ना होने की वजह से। लोग सोलर पे चेंज हो रहे हैं बिजली ना होने की वजह से। और अब ये हो रहा है कि लोग जो है ना घरों में और फैक्ट्रियों में यही प्लांट लगा रहे हैं ताकि अपना जो पानी का मसला है वो भी हल कर सकें। लेकिन वो कितने परसेंटेज है? 1%, 2%? हमारी आवाम गरीब आवाम है, वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब तक कि गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, और हमें ये भी हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी हमें आपके पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने पैसों से इसको आपको लगा के देंगे, लेकिन उसके बावजूद ही हमें कोई हो नहीं रही सुनवाई। एक इंडस्ट्रियलिस्ट कितना पानी यूज़ करता है एवरेज एक महीने में अंदाज़न? इस टाइम जो अगर आपकी छोटी भी फैक्ट्री हो, उनको कम से कम महीने का जो है ना 4 से 5 लाख रुपए तक का पानी का खर्चा आता है। जी, 5 लाख रुपए तक हम पानी ख़रीदते हैं। अच्छा, पहले भी कुछ दिन कबल SM मुनीर साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि पानी नहीं है, करोड़ों रुपए का पानी लेते हैं। तो ये तमाम तो शिकायतें आपके पास आती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो हब है FPCCI तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट का? जी, बहुत शिकायतें आती हैं पानी की, ख़ासकर हमें बहुत शिकायत आ रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज़ अपने पास रखी हुई है। तो जब तक कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करेगी कोई काम करने पे, तो हम उस वक्त तक तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, काटी है, साइट है और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर वाटर बोर्ड की जानिब से कोई सिस्टम है पानी के हवाले से? जी, वाटर बोर्ड का सिस्टम है, लेकिन वाटर बोर्ड के पास आपको मैं बता दूँ, वहाँ पे भी आपको सुना होगा माफिया ही है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे जो कुछ उनके अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं 1% से 2% तक वो उनको दे देते हैं पानी। लेकिन इंडस्ट्रीज़ का मतलब? अपनी इंडस्ट्रीज़ जो इनके जो है ना, उनका कोई ताल्लुक़ होता है या उनके पास कोई सिफारिश होती है तो वहाँ तक तो वो दे देते हैं, और उसकी कॉस्ट जो है ना हर इंडस्ट्री बर्दाश्त तो नहीं कर सकती है। तो बाकी जो 98% है वो तो टैंकर माफिया के हाथों में। आखिर में वाटर बोर्ड के MD समेत इदारे के लिए कोई पैगाम कराची में, क्योंकि पानी सप्लाई करना उनका काम है, आपके इंडस्ट्रीज़ कराची में भी मौजूद हैं, उनके लिए कोई पैगाम हो तो आप हमारी स्क्रीन पर। देखिए, पैगाम तो यही है, हर पाकिस्तानी के लिए मुल्क हमारा है, हमने ही इसमें रहना है, हमारे बाद हमारे बच्चों ने रहना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई कि जो जायज़ है वो काम करें और लोगों के साथ इंसाफ करें। आप ये टैंकर माफिया को पाल रहे हैं, क्या आपको वाटर बोर्ड को नहीं पता कि टैंकर माफिया चल रहा है इस मुल्क में, इस शहर में? तो इसको कंट्रोल करने के लिए यही है कि मेरे गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि सज़ा और जज़ा को बढ़ाएं। अगर वाटर बोर्ड में भी इस तरह का और है, उनके सामने और है, और ये नहीं कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ हम दे देंगे आपको,
लेकिन हमें ये अश्योरिटी करवाएं कि जी उनको कोई सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब तक कि इनको सज़ा और जज़ा का सिस्टम नहीं होगा तो कभी भी ठीक नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बिज़नेस कम्युनिटी के जो खदशात थे वो आपके सामने रखे, पानी के मसले से लेकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दीगर इश्यूज़ पर, और जो तमाम तर मसाइल हैं FPCCI के एक्टिंग प्रेसिडेंट के थ्रू ये बिज़नेस कम्युनिटी की तमाम तर मामलात आपके सामने रखें। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद कोशिश होगी कि जो अथॉरिटी है जो पानी को रेगुलेट करने के हवाले से उनसे भी गुफ्तगू करें और उनसे पूछें इन तमाम तर मसाइल का उनके पास क्या हल है। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में पानी के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MD वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची का एक अहम महकमा असदुल्लाह खान साहब। आप MD हैं और बड़े अरसे से पानी के मसाइल पर काम भी कर रहे हैं और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बेहतर जानते हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। MD साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन पानी, सेहत, तालीम, दीगर चीज़ें ये बुनियादी ज़रूरियात भी हैं और बुनियादी हक़ भी है हर एक शहरी का। कराची में कितने लोगों को पीने का साफ़ पानी दस्तयाब है? कराची की जो पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ से कम नहीं है। अगर हम 3 करोड़ की पॉपुलेशन लेते हैं और उसके बाद उसको हम 40 गैलन पर कैपिटा पे हम कैलकुलेट करते हैं तो कराची की जो पानी की डिमांड है वो 1200 मिलियन गैलन पर डे बनती है। तो इसका मतलब जो हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो कहते हैं 1200 मिलियन गैलन पर डे, 1200 MGD। इसके लिए ये बुनियादी बात ये है कि डिमांड इस वक्त जो है वो है 1200 मिलियन गैलन। हमारी 2 सोर्सेज हैं जो कराची को पानी सप्लाई करती हैं। एक है इंडस जिसको हम किंजर कहते हैं थ्रू धाबी जी, और दूसरी जो है वो हमारी है हब सोर्स। किंजर से हमें पानी जो मिलता है वो 450 से लेकर 470 MG के दरम्यान में मिलता है। ये वेरी इसलिए करता है कि कभी बिजली की फ्लक्चुएशन आ जाती है या विंड हो जाए तो थोड़ा सा पानी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से हब डैम से हमें 100 मिलियन गैलन पानी मिलता है। वो 95 भी हो जाता है और 100 भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि विंड की क्या पोजीशन है या इलेक्ट्रिक का कोई ब्रेकडाउन तो नहीं है। तो इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो 550 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची को सप्लाई होता है अगेंस्ट दी 1200 मिलियन गैलन। अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो तक कम बेश 43% पानी जो है वो कराची में अवेलेबल है और 57% पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस शहर के अंदर, इतने बड़े शहर मेगा सिटी के अंदर, इसको चलाने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि हम 43% के ऊपर इस शहर को चला रहे हैं और शॉर्टेज जो है वो आप आए दिन देखते हैं कि फिर हमने उसके अंदर राशनिंग की हुई है कि एक इलाके का पानी जो है काट के दूसरे इलाके को और दूसरे इलाके का पानी काट के तीसरे इलाके को, इस तरह से हम राशनिंग के तहत जो हम सप्लाई करते हैं। MD साहब एक नैरेटिव है, कॉमन नैरेटिव है कि पाइपलाइन में पानी नहीं आता लेकिन वो हाइड्रेंट्स के ज़रिए वही उन्हीं घरों में पानी पहुंच जाता है। एक कहा जाता है कि टैंकर माफिया है, शायद उसको आप भी सपोर्ट करते हैं, ये हमने सुना है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के टोटल जो हैं वो 6 हाइड्रेंट हैं और एक हाइड्रेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक कस्टमर्स के लिए है। ठीक, अब इन 6 हाइड्रेंट्स की लोकेशन जो है वो बेसिकली जो है वो अपस्ट्रीम में है। ये जितने भी हाइड्रेंट्स हैं, मैक्सिमम जो जितने हाइड्रेंट हैं, जो बड़े हाइड्रेंट्स हैं, टोटल 6 हैं। 6 में से 3 तो ऐसे हैं जो अपस्ट्रीम में है और पानी की शॉर्टेज डाउन स्ट्रीम में होती है। पहला स्टील मिल के पास है, दूसरा लांढी पे है, तीसरा जो है हमारा सफूरा पे है, चौथा नीपा पे है, 5वां हसन स्क्वायर पे है और सखेसन पे, आई एम सॉरी, और द लास्ट वन जो है वो क्रश प्लांट हमारा जो मंगोपीर पंपिंग स्टेशन है उसके ऊपर है। मंगोपीर पंपिंग स्टेशन के ऊपर पानी अवेलेबल है, लेकिन वेस्ट का जो बाकी इलाका है जिसमें बल्दिया, साइड, मेट्रोवेल, सईदाबाद, यहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं सकता। तो बेसिकली ये टैंकर्स जो हैं ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। और ये भी मैं बता दूं, ये ऑफिशियल फिगर है, आप चाहें जिस दिन चाहें आप अपने कैमरामैन के साथ जाएं, वहाँ पे मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा। 1 घंटे के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि ये टैंकर्स जो हैं, ये 6 नल जो हैं या 7 नल जो हैं, ये एक टैंकर 3000 गैलन का कितने मिनट में भरता है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 घंटे से तो आपके पास MGD आ जाएगा। मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो समर में जाता है इन 6 हाइडेंट से जाता है वो 18 MGD जाता है। 18 MGD का मकसद ये हुआ कि 550 MGD अगर आप लेते हैं कराची की वाटर सप्लाई, तो ये 18 MGD जो है ये बनेगा तकरीबन 4%। आपको मैक्सिमम जो शॉर्टेज मिलेगी वो डाउन स्ट्रीम में मिलेगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्लिफ्टन में आपको मिलेगी, डिफेंस में आपको मिलेगी, फिर आपको शीरिजना में, किमाड़ी में, लियारी का ओल्ड सिटी एरिया का थोड़ा सा इलाका जो है, क्यों कि ये पूरा पानी जो आ रहा है वो नेशनल हाईवे की तरफ से आता है। कि ये जितने भी टैंकर्स चल रहे हैं इनका 40% बायर जो है ना वो DHA है, क्योंकि DHA में जो लोग रहते हैं वो साहिब हैसियत हैं और वो टैंकर्स जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये 40% जो है वो यूज़ करते हैं। आम आदमी क्या करता है, न्यू कराची का हो गया, फेडरल एरिया का हो गया, वो क्या करता है, वो बोरिंग कर लेता है। बोरिंग करने के बाद जो पानी निकलता है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है, जो घर के अपने आम यूजेज का उसका जो होता है वो तो बोरिंग के पानी से कर लेता है, और बाकी के लिए जो है वो वाटर बोर्ड का इतना पानी आ जाता है कि ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छा, एक और चीज़ भी एमडी साहब, K4 मंसूबा हमने सुनते हुए आ रहे हैं कि बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, क्या अभी तक क्या स्टेटस है? देखें, आपके इल्म में ये बात होगी, अगर ना हो तो मैं ये आपको बताता चलूँ, और मुझे 100% यकीन है कि आपके इल्म में ये बात है, लेकिन आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि K4 मंसूबा पहले आपको इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की माउनत से 50-50 शेयरिंग में ये था। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। इसका ऑगमेंटेशन, जी सर सॉरी, बजट में रिफ्लेक्ट भी हो गया। इसकी ऑगमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी। इसकी लैंड अवेलेबिलिटी करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, लेकिन ट्रांसमिशन, पंपिंग एंड फिल्टर प्लांट ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, लेकिन थ्रू वापडा के करेगी। तो अब वापडा जो है इसकी जो है वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। तो रिसेंटली मैंने जो देखा है सोशल मीडिया में भी, और मेरे पास इतला भी आई है कि कंसल्टेंट जो हैं वो अपॉइंट कर दिए हैं वापडा ने, और वापडा के मोहतरम चेयरमैन साहब तशरीफ़ लाए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी हुई थी, उसमें भी आए थे। उन्होंने कहा कि जी अगर फंडिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई ऐसा मिसहैप बीच में ना आए तो हम इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ये उनकी थी, और ये ऑन रिकॉर्ड भी आ चुकी है। अगर आप अपने जो कोर्ट करस्पॉन्डर हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। ये तो ये कोर्ट के ऑर्डर में भी आ अच्छा, चुका है। एक और चीज़ भी, रिसेंटली एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ है SM मुनीर साहब का, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े दावे किए हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं कि वाटर बोर्ड एक मुनज़्ज़म माफिया है, करप्शन है, वहाँ करोड़ों रुपए का पानी लेता हूँ लेकिन ठीक नहीं सर्विस दी जा रही। तो वो इंडस्ट्री कह रहा है कि मैंने शिफ्ट कर लिए या कर रहा हूँ। ये इन मामलात में क्या हक़ाइक़ हैं? क्या मोहतरम मुनीर साहब जो हैं, SM मुनीर साहब मेरे सीनियर भी हैं, मेरे मोहतरम भी हैं, मैं उनकी बात को कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इसके अंदर सबमिट करूँगा आपको कि टेंडरी की उनकी सनत थी। अगर आप उस इंटरव्यू को जो सोशल मीडिया पे आया है उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो आप अगर उसको आप गौर से देखेंगे तो वो तो है पानी के ऊपर, कि पानी की सप्लाई और पानी 2 करोड़ रुपए महीने का मैं ख़रीदता हूँ। मैं बदस्त हाथ जोड़ के सबमिशन करता हूँ उनको। और दूसरा जो उनका हिस्सा है वो ये है कि उन्होंने ख़ुद ही फरमाया कि अब चमड़े की चीज़ें लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं लेदर की मेकिंग में या लेदर की बिज़नेस में मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो रुफ़का मेरे साथ काम करते हैं उनसे मैंने पूछा, जब ये बात आई तो नेचुरली मुझे भी ये हुआ कि ये सवाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझसे ज़रूर पूछेगा। चमड़े की सनत के अंदर खारा पानी इस्तेमाल होता है, मीठा पानी इस्तेमाल नहीं होता है। पोर्टेबल वाटर जो है वो चमड़े की सनत में जो है वो बिल्कुल जब फाइन होता है, बिल्कुल फाइनल होने वाला होता है, तो मीठा पानी या पोर्टेबल वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है। अदरवाइज़ उसकी जो ज़रूरत है वो खारा पानी है, और खारा पानी ज़ेर ज़मीन मौजूद है कराची में, तो आप इस्तेमाल करें उसको। कैसा? अच्छा, एक और चीज़ भी, आज से कोई जब से हम सहाफ़त में हैं ये सुनते आ रहे हैं कि बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से धाबे जी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी मुअत्तल होगी। जी, ये शायद आपके करियर में भी हर वक्त आपके
जहन में रहता हूँ। मुझसे पहले भी। हाँ, आपसे पहले भी। तो अब क्या कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, क्या इशू है कि के इलेक्ट्रिक के साथ वो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कायम हो रहा, या रिलेवेंट अथॉरिटी से वो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कायम हो रहा, जो आज भी ये शिकायत आती है और पूरी कराची को पानी की सप्लाई बंद हो जाती है? ताबिद जी का जो एक आम इंसान है उसको समझाने के लिए मैं हमेशा ये एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह से इंसान के जिस्म में दिल की हैसियत होती है, और उसी तरह से ताबिद जी की हैसियत जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान के जिस्म में दिल की हैसियत है। दिल धड़कता है तो रगों में खून बहता है, ठीक। दिल धड़कना बंद हो जाएगा, रगों में खून बहना बंद हो जाएगा। ताबिद जी चलेगा तो कराची की लाइनों में पानी आएगा। के इलेक्ट्रिक से हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन समटाइम उनकी तरफ से भी जो मुझे समझ में आता है कि जैसे अभी 3 दिन पहले आपने देखा था कि एक तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, दूसरा एचटी जो है उनकी जो है वो ट्रिप हो रही थी। मतलब ये वो कि नेशनल ग्रिड से उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से 3 रात कंटिन्यू जो है वो 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए लाइट गई। मेरा ये फर्म बिलीव है कि हमने भी वहाँ पे वाटर बोर्ड ने भी अपने फ़ंड से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फ़ंड से ढाबी जी पे काम करवाया, प्लस के इलेक्ट्रिक ने भी काफ़ी अपग्रेडेशन की है, लेकिन उसके बावजूद जो है रेगुलर वहाँ लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन टेक्निकली कभी कभी ऐसा आ जाता है कि या तो नेशनल ग्रिड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ट्रिपिंग आ जाती है, जिससे ढाबी जी बंद हो जाता है। अल्टरनेट एनर्जी का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है वहाँ पर? देखिए जितना जो उसकी कंजम्पशन है इस वक्त ढाबी जी की, वो कम व बेश इस वक्त जो है वो 28 मेगावाट है। 28 मेगावाट के जनरेटर स्टैंड बाई में रखना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट का वर्क। लेकिन ये भी आपने देखा है कि हमेशा नहीं जाती है, महीने में 2 महीने में निग्लोरिया वायरस जी में इजाफा हो रहा है, आज भी हलाकतें हो रही हैं। जी। डू यू थिंक कि वाटर बोर्ड जिम्मेदार है इसका? देखें, मैं एक सवाल इसमें आपके लिए भी छोड़े जाऊंगा कि निग्लेरिया बिल्कुल है, और उसके लिए क्लोरिनेशन जो है वो वाहिद एक डिसइंफेक्शन की सूरत है। वाटर बोर्ड जो है वो क्लोरीन की आमेज़िश जो है वो पानी में करता है। पिछले दिनों इत्तेफाक से आप ही का कैमरामैन था, वो COD फिल्टर प्लांट पे गया, मुझे याद आ गया अभी। आपकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप ही, क्योंकि मैं नेचुरली मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिलता है तो नज़र रखते हैं आप। हाँ, बस वो मुझे याद आ गया कि वो, क्योंकि मुझे इत्तेफाक से कभी टाइम मिलेगा तो गुफ्तगू होगी पर्सनल लाइफ पे भी कि मुझे टीवी देखने का टाइम बहुत कम मिलता है। अभी आप टाइम पे छक्का मार गए। हाँ, आ गया। तो वहाँ पे आपके जो रिपोर्टर था उसने पूरी छानबीन की, उसने जाके गैस के सिलेंडर्स भी चेक किए, और उसने जो वहाँ के हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं काजी साहब, उससे भी मुलाकात की। तो उसने बताया कि 2 ppm जो है हम इसके अंदर क्लोरीन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा एक सवाल हमेशा मेरे जहन में रहता है, नॉट एज अ MD KWSP, नॉट एज अ वाटर स्पेशलिस्ट, सिर्फ एक जहन में ये बात आती है कि ये निग्लेरिया सिर्फ कराची में क्यों है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको ज़रा प्रॉप कीजिएगा कि ये सिर्फ कराची में क्यों है, जबकि वही पानी अटक से चल रहा है। वहाँ से वो चलता है इंडस रिवर में, सिंध में दाखिल होता है तो सिंधु दरिया हो जाता है, ठीक। वो कश्मीर से दाखिल होकर हुए गुड्डू से होता हुआ, सखर से होता हुआ नवाबशाह, दादू एंड हैदराबाद के बाद कींझर लेक में आता है, पानी वही है। तो ये मुझे हमेशा ये मेरे जहन में ये बात रहती है बीइंग आम कराची के शहरी के, कि निग्लेरिया का जो ये मर्ज़ है ये सिर्फ कराची में क्यों है, जबकि पानी वही है जो अटक से चल रहा है। कींझर में पानी स्टॉप होता है, ऐसे बहुत सी जगहों पे स्टॉक होता है, बहुत सी जगहों पे स्टॉक होता होगा। ऐसा नहीं होता होगा कि क्या हैदराबाद में कहीं पे स्टॉक नहीं होता होगा, किसी रिजर्वायर में कहीं, क्योंकि वहाँ पे भी एलम मिलाई जाती होगी ताकि मिट्टी बैठे। इसी तरीके से पीछे नवाबशाह चले जाएँ, या जो भी सिटीज़ पीछे आ रही हैं, फिर पंजाब की बहुत सारी सिटीज़ आ रही हैं, फैसलाबाद आ रहा है, पानी वही चल रहा है, उसी वही ग्लेशियर पिघलते हैं, उन्हीं ग्लेशियर से जो है वो 5 दरिया पंजाब के बनते हैं। आपके पास क्या है आउटकम इसका? देखिए, हमारी ये है कि हम रैपिडली इसकी, इवन हमने एक लेबॉर्ट्री जो है वो कींझर पे बनाई हुई है,
वहाँ पे भी हम उसको पानी को चेक कर रहे हैं। शादी टाउन पर भी अच्छा सिस्टम है, मैंने विजिट साथ किया। वही शादी टाउन वाला भी, वो भी हमारा फ़िल्टर प्लांट है, हमारा एनी के फ़िल्टर प्लांट उसको हम कहते हैं, वहाँ पे भी है। और शायद मॉडल फिल्टर प्लांट पिपरी पे भी है, बिल्कुल जी, पिपरी पे भी है, इसी तरीके से घारों पे भी है। वाटर कमीशन के अहकामात के मुताबिक क्लोरीन के पूरा सिस्टम जो है वो रिवैम्प किया गया और नए क्लोरीनेटर जर्मनी से मंगवा के वो लगवाए गए। और क्लोरीन की मद के अंदर वाटर बोर्ड कमोबेश 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ की जो है वो क्लोरीन जो है वो कंपनी से लेता है, 2 ही कंपनी जो देती हैं। और 900 केजी जो है वो उसमें क्लोरीन के आती है, ड्रम में आती हैं, और ये मुसलसल ड्रम आते और जाते रहते हैं, खाली जाते हैं और भरे हुए वहाँ से वापस आते हैं। तो क्लोरीन की जहाँ तक ताल्लुक़ है उसको इस वक्त हम पूरा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आखिर में बीइंग एमडी कराची एंड सीवरेज वाटर बोर्ड, क्या पैगाम होगा कराची के लोगों के लिए? देखिए जी, मेरा जो हमेशा से एक पैगाम रहा है, 2 चीज़ें मैं कराची के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ। एक तो ये कि ऐसा नहीं है कि वाटर बोर्ड की लाइनों में कोई लीकेज नहीं होती है, फ़ौरन एड्रेस करते हैं। आप जैसे मोहतरम दोस्त जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं, मुझे व्हाट्सएप भेज देते हैं, मैं फ़ौरन उसको एड्रेस कर देता हूँ। तो कोशिश ये करें कि जो पानी आप बचाएंगे वो आपके किसी पड़ोसी, किसी बहन, किसी भाई के काम आ जाएगा आपके। एक तो ये मेरा मेरा पैगाम। दूसरा मेरा ये था कि जी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो एक सेल्फ जनरेटिंग डिपार्टमेंट है, तो उसकी जो बिलिंग है वो काइंडली आप इन टाइम अगर पे कर देंगे तो वो एक डिपार्टमेंट पे भी एहसान होगा आपका, और दूसरा आपकी एक कौमी ज़िम्मेदारी भी है। तो ये मेरे 2 पैगाम हैं कि एक तो ये कि जी पानी की जो ज़ाया है, उसके जो वेस्टेज है उसको रोक दें मेहरबानी करके, और दूसरा ये कि वाटर बोर्ड का बिल जो है वो इन टाइम पे कर दें, तो मैं आपका बड़ा मशकूर और ममनून रहूँगा। चलें, दोनों एक कौमी फरीज़ा भी है कि अपने इदारों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, जो उनके ड्यूज़ हैं वो क्लियर किए जा सकते हैं। कराची के अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना कि पीने का साफ़ पानी कहाँ दस्तयाब है, कहाँ नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम तर इशू, और उस तमाम तर मामले में काउंटर जो है वो एमडी कराची वाटर बोर्ड का मौक़िफ़, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। फ़ैसला आपको करना है। अभी दीजिए हमें इजाज़त, अपनी टीम हसन अली और दीगर मोहम्मद फैसल और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ किसी और मौजू के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।